मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकते। मैं अल्लाह पर एतमाद के साथ कह सकता हूं कि हम बेहतर बना सकते, कोई और नहीं। कितना मौका मिले इन तमाम पार्टियों को, कितने मौके मिले जर्नेलों को। एक ही दरवाजा है IMF का, उस पर दस्तक देना। लड़ाई इस पर है कि हम बेहतर गुलाम हो सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम बेहतर गुलाम। हमारे भाई फवाद साहब से किसी ने पूछा कि अगर आप लोगों को हुकूमत मिली तो फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम IMF के पास जाएंगे। तो यही एक ही कड़ी है। असद उमर गए, शौकत तरीन गए, हफीज शेख साहब गए, इसाक डार साहब गए। जूद भी IMF का क्लर्क आकर हमारे हुकूमतों को डिक्टेट करता है। इसके बावजूद भी हमारे वजीर आजम उनके कदमों में बैठकर मिन्नत करता है, तरले करता है $1 अरब के लिए। अफसोस है हमारे ऊपर। अब देखिए, झूठ की बुनियाद पर सारी सियासत चलती है। वफाकी शरई अदालत का फैसला है। इसाक डार ने कौम के सामने वादा भी किया, लेकिन 2 दिन पहले भी 2% इजाफा किया, फिर 11%, 12%, 13%, 14%, 17% और मुसलसल शरई सूद में इजाफा। ये मुमकिन भी नहीं है कि एक आदमी खुद सूदखोर हो, कारोबार सूद की बुनियाद पर हो, कारखाने, मिल्स और सूदी निज़ाम ख़त्म करेगा। ये कैसे हो सकता है। हम जब अपने मुंह को धोते हैं तो मुंह से पहले हम अपने हाथों को धोते हैं। हाथ साफ ना हो तो अपने चेहरे पर हाथ मलने से आपका चेहरा साफ नहीं हो सकता है। हम जमात इस्लामी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सूदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे। और लोग पूछते हैं कि जिन्होंने कर्जा लिया है उसका क्या होगा। मैं उनसे यही कहता हूं कि जिन्होंने कर्जा लिया है असल ज़र वापस करना होगा और सूद की माफ़ी का अभी से मैं ऐलान करता हूं, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में कोई सूदी निज़ाम नहीं चलेगा।